हमारी मांगे पूरी करो, एग्जाम की डेट आगे बढ़ाओ, ये कह रहे हैं वो छात्र जो इस साल जेईई मेन एग्जाम देने के इच्छुक हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया और मुख्य तौर पर ट्विटर के माध्यम से ये स्टूडेंट्स #JEE Students Want Justice लिखकर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री से कह रहे हैं कि अप्रैल मई में होने वाले इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए, लेकिन ये स्टूडेंट्स आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं निधि तनेजा। सबसे पहले आपको बता दें, जेईई मेंस एक इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है जिसे हर साल एनटीए कराता है। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एक बेहद ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जिसे अगर आप पास कर लें, क्लियर कर लें, तो आपको देश के तमाम एनआईटीज में, IIITs में या बाकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बीटेक और अन्य कोर्सेज में एडमिशन मिल पाता है। अब सवाल ये कि इस एंट्रेंस एग्जाम को पोस्टपोन करने की डिमांड आखिर क्यों हो रही है। दरअसल सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम भी अप्रैल मई के महीने में शेड्यूल्ड हैं और जेईई मेन के दोनों सेशंस भी। जहां सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम 26 अप्रैल से शुरू होकर जून तक चलेंगे, वहीं देखिए जेईई मेंस का जो पहला सेशन है वो अप्रैल 21, 24, 25, 29 और मई की पहली और चौथी तारीख को होगा। पहले ये एग्जाम 16, 17, 18, 19, 20 और 21 अप्रैल को होना था, लेकिन बोर्ड एग्जाम डेट से क्लैश होने के चलते इसे अब 21 अप्रैल से 4 मई तक के बीच कराने का प्लान है। लेकिन सीबीएसई छात्र जो कि इच्छुक हैं जेईई मेन देने के, वो चाहते हैं कि इस एंट्रेंस एग्जाम को बोर्ड एग्जाम खत्म होने तक ही टाल दिया जाए। वहीं जो दूसरा सेशन है इस एंट्रेंस एग्जाम का वो 24 से 29 मई के बीच होना है। अब ऐसे में स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आपने दोनों ही एंट्रेंस एग्जाम को बोर्ड एग्जाम के बीचों बीच शेड्यूल कर दिया है, तो अब हम भला बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें या फिर इस एंट्रेंस की। छात्रों की यह भी मांग है कि जेईई मेन के दोनों सेशंस में आप कम से कम 90 दिन का गैप रखिए। छात्रों ने ट्विटर के माध्यम से #postpone JEE Mains 2022 लिखकर अपनी बात कही। न सिर्फ एनटीए से, शिक्षा मंत्रालय से, बल्कि प्रधानमंत्री से भी गुहार लगाई। चलिए स्टूडेंट्स के कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। मुंबई के एक सीबीएसई 12वीं के स्टूडेंट कहते हैं, बोर्ड एग्जाम आमतौर पर 2 महीने के वक्त में कराए जाते हैं, फरवरी और मार्च के महीने में। इस साल डिले की वजह से ये बोर्ड एग्जाम उस वक्त हो रहे हैं जब एंट्रेंस टेस्ट भी हैं। मतलब हम बोर्ड एग्जाम और अपने भविष्य में से एक चुनने को अब मजबूर है। वहीं देखिए दूसरे स्टूडेंट्स ने कहा कि भले ही जेईई एग्जाम सीबीएसई सिलेबस को फॉलो करता है, लेकिन हमें एंट्रेंस के लिए 11वीं का सिलेबस भी पढ़ना होता है, जबकि बोर्ड के लिए हमें सिर्फ 12वीं का सिलेबस पढ़ना है। उन्होंने कहा कि अनफेयर होगा कि हम दोनों ही बोर्ड और जेईई मेन के एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करें और अब दोनों ही एग्जाम की डेट्स आसपास शेड्यूल होने का मतलब है कि अब हमें ये एंट्रेंस इस साल हम नहीं दे पाएंगे। आक्रोशित स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि दोनों ही एग्जाम सेम टाइम पर शेड्यूल होने से हम दोनों के लिए ही अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। चलिए सीबीएसई 12वीं के स्टूडेंट आर्यन जो कि इस साल जेईई मेन देना चाहते हैं, उनसे आप खुद ही सुन लीजिए कि वो क्या बातें हैं जो उन्हें परेशान कर रही हैं इस वक्त। हाय, मेरा नाम आर्यन है और मैं सीबीएसई क्लास 12 का स्टूडेंट हूँ। साथ ही साथ मैं एक जेईई एस्पिरेंट भी हूँ। इस बार हमारे जेईई मेंस और बोर्ड साथ हो रहे हैं। लास्ट ईयर तक जेईई मेंस का फर्स्ट अटैम्प्ट बोर्ड से 2 महीने पहले होता था और सेकंड अटैम्प्ट बोर्ड्स के बाद होता था और दोनों एग्जाम्स में मिनिमम 80 to 90 डेज़ का गैप होता था। इस बार एनटीए जेईई मेन के फर्स्ट और सेकंड अटैम्प्ट दोनों बोर्ड्स के साथ करा रहे हैं और दोनों एग्जाम्स के बीच बस 19 डेज़ का गैप है, जिसकी वजह से हम स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम बोर्ड्स के लिए पढ़े या फिर हम जेईई मेंस के लिए पढ़े, क्योंकि हमें दोनों एग्जाम्स में अच्छा करना है और अगर एग्जाम्स पोस्टपोन नहीं हुए तो ना हम जेईई मेंस में अच्छा कर पाएंगे और ना ही हम बोर्ड्स में अच्छा कर पाएंगे। अभी इस वक्त हमारे प्रैक्टिकल्स, हमारे प्री बोर्ड्स चल रहे हैं और हम एफर्ट नहीं कर सकते कोई भी टाइम लूज़ करना और इसकी वजह से हमारे ऊपर बहुत दबाव पड़ रहा है और हमारे मेंटल हेल्थ पे असर पड़ रहा है। हम बस ये चाहते हैं कि बोर्ड्स के बाद जेईई मेंस हो और दोनों अटेम्प्ट में प्रॉपर गैप हो। आपने आर्यन की बात सुनी। अब देखिए एक तरफ ट्विटर के जो यूजर्स हैं वो क्या लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा करके छात्रों की परेशानी दूर करते हैं, दूसरी तरफ डीजी एनटीए जेईई का ऐसा शेड्यूल निकालते हैं जिससे छात्र टेंशन, प्रेशर, स्ट्रेस में आ गए हैं और पढ़ाई छोड़कर प्रोटेस्ट करने लगे। ये 13 लाख छात्र अगले साल के वोटर हैं। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। छात्रों की इस मुहिम से जुड़े स्टूडेंट एक्टिविस्ट हिमांशु बोरा लिखते हैं, अगर स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करने का प्रॉपर टाइम नहीं मिला तो वो इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कैसे कर पाएंगे। जरूरत है कि इस एग्जाम को
पोस्टपोन किया जाए और साथ ही दोनों सेशंस के बीच मिले प्रॉपर गैप। क्योंकि प्रशासन हमें इग्नोर कर रहा है, इसलिए अब सिर्फ सिंबॉलिक प्रोटेस्ट का ही एकमात्र तरीका बचा है। कांग्रेस पार्टी की स्टूडेंट विंग NSUI भी छात्रों की मांगों का समर्थन करती नजर आई और पूछा कि सरकार जेईई अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रही है। जब अन्य विभिन्न परीक्षाएं चल रही हैं, उसी समय परीक्षा कराने से कई छात्र की जो परीक्षाएं हैं वो छूट सकती हैं, जो उनके साथ बेहद ही अन्याय होगा, पूरी तरह से तानाशाही है। NSUI के नेशनल प्रेसिडेंट नीरज कुंदन ने लिखा, अचानक नियम बदल जाते हैं, अचानक प्रयास घटा दिए जाते हैं, अचानक बोर्ड परीक्षाओं के बीच प्रतियोगी परीक्षाओं की तिथि जारी कर दी जाती है। छात्रों के साथ अन्याय कर शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने की कसम खा रखी है सरकार ने। हम आपको बता दें कि नीरज कुंदन ने प्रयास घटने की बात क्यों कही। दरअसल स्टूडेंट्स इस पर भी खासा नाराज हैं कि पिछले साल 4 अटेम्प्ट्स कराए गए थे, तो इस साल सिर्फ 2 ही क्यों। देखिए, जब से जेईई मेंस की शुरुआत हुई है तब से ही इस साल में एक बार कराया जाता रहा है, लेकिन 2020 में इस साल में 2 बार कराया जाने लगा क्योंकि स्टूडेंट्स को स्कोर करने का ज्यादा मौका मिल सके। यही कारण रहा कि पिछले साल 4 बार ये परीक्षा कराई गई, 4 अलग सेशंस में। फरवरी और मार्च वाले सेशन तो टाइम पर हुए, लेकिन अप्रैल और मई सेशन की कोरोना परिस्थितियों के बीच उसे टालना पड़ा और फिर ये जुलाई और अगस्त सितंबर के महीने में कराया गया। लेकिन इस साल देखिए क्या हुआ है। इस साल 12वीं बोर्ड एग्जाम के डिले के चलते एनटीए ने फिर से 2020 वाले मॉडल को चुना और जेईई मेंस को इस साल 2 बार ही करने का फैसला किया। एनटीए ने अपने इस फैसले पर सफाई भी दी और कहा था कि हम चाहते हैं कि इस साल छात्रों को इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन टाइम पर मिले, बिना किसी देरी के मिले। अटेम्प्ट्स को घटाने के खिलाफ स्टूडेंट्स हाल ही में सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे, लेकिन कोर्ट ने कहा था कि हमें पॉलिसी डिसीजन में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, लेकिन साथ ही स्टूडेंट्स को यह भी लिबर्टी दी कि आप अपनी चिंताएं एनटीए के सामने रख सकते हैं। लेकिन एनटीए है कि अब सुध ही नहीं ले रहा। हमने भी एनटीए से संपर्क साधने की कोशिश की और छात्रों के इन सभी मुद्दों पर उनका पक्ष जानना चाहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उम्मीद करते हैं कम से कम स्टूडेंट्स के साथ संपर्क तो साधा जाए, उनके मन की बात पर भी कोई गौर करे। इस वीडियो पर आपकी क्या है राय, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।